बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है, वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बोडोपा उपेंद्रनाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकरदेव और माधवदेव है या बदरुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना हो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम घुसपैठ रोके इतना ही नहीं, ये काजीरंगा का जंगल है, आसाम का गौरव गैंडा वहां बसता था। एक घुसपैठिए वहां शिकार कर कर गैंडों को मारते थे। हमारी सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा की जमीन को, भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर गैंडों के शिकार को रोकने का काम किया है। मित्रों, आज कोई घुसपैठिया काजीरंगा की जंगल के में अंदर नहीं। हमने सत्रों की भूमि को भी मुक्त कराने का काम किया है। 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाना, लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराकार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में इसकी शुरुआत करी है। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है, जिससे कैंसर के इलाज के लिए किसी को दिल्ली या कलकत्ते या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपया अपने इलाज के लिए मिले, ऐसी व्यवस्था की है। और हर किसान को 10,000, हर किसान को अब 10,000 रुपया मिले, हर साल मिले, ऐसी व्यवस्था करी है। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें, बच्ची जब बड़ी हो जाती है, आपको चिंता होती है ना पढ़ाई लिखाई की? होती है या नहीं होती है, बताइए। हमने, आपको चिंता होती है ना पढ़ाई लिखाई की? होती है या नहीं होती है, बताइए। हमने तय किया है, आप कमल छाप की सरकार बना दो, बच्ची कॉलेज में दाखला लेते ही हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर बच्ची को स्कूटी देंगे, कॉलेज पर बैठकर तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगी, अपनी माता को पीछे बिठाकर सब्जी और मछली लेने भी वो चली जाएगी। मित्रों, हमने तय किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगारी 2022 तक देंगे। सार्वजनिक अस्पतालों में बिस्तर की संख्या 2 गुना करेंगे। एक SEZ विकसित करेंगे, जिससे कि मेडिकल टूरिज्म का हब अपना गुवाहाटी बन जाए। जहां आवश्यक हो वहां बाइक पर भी एम्बुलेंस की सुविधाएं बनाएंगे, जो जंगल एरिया में जाकर मेरे आदिवासी भाइयों के इलाज करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि चाय मजदूर के श्रमिक वेतन में बढ़ोतरी कर कर उसको 350 रुपये तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ढेर सारे वादे हमने किए हैं, मगर मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव 2 खेमों के बीच में। एक और आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है।
कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए नाम गरों की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं हमारे प्रत्याशी राय को जिताने के लिए यहां आया हूं। ये अजय एक सच्चा लड़ाका कार्यकर्ता है, इसको एक बार विधायक बनाओ, पूरे क्षेत्र के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये दिन रात आपके बीच में रहेगा। मुझे बताओ, कमल फूल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, बटन दबाओगे? अजय कुमार राय को जिताओगे? बाढ़ मुक्त आसाम बनाओगे? घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाओगे? बदरुद्दीन और राहुल गांधी को हराओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেখেতক শলাগৰ হাৰাই আগবঢ়াবলৈ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ